तुष्टीकरण होता रहा। अब आप देखिए कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं एकदम बंद हो गई, आतंकवाद में इतनी कमी आई, लेकिन आपने उमर अब्दुल्ला को वहाँ मुख्यमंत्री बना के भेजा और पहलगाम हो गया। उनकी मीठी मीठी बातों पर मत जाइए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला को मैंने देखा, स्कूल डेज से देख रहा हूँ। जब ये सत्ता में होते हैं तो बड़ी राष्ट्रवादी बातें करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो एकदम प्रो पाकिस्तान बोलने लगते हैं, एकदम पाकिस्तानी ज़ुबान बोलने लगते हैं। और चूंकि इस समय मजहबी मामला है तो सत्ता में रहते हुए भी उमर अब्दुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में कौन है? विपक्ष में है महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि साहब आपने हजरत बल के सामने अशोक प्रतीक लगा दिया, राष्ट्रीय प्रतीक लगा दिया। तो अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि साहब अब्दुल्ला ने 3 पुश्त से कश्मीर पे शासन किया। मैं आपको कितना डिटेल में बता चुका हूँ। पहले शेख अब्दुल्ला की बाय द वे आज डेथ एनिवर्सरी भी है, पर शेख अब्दुल्ला के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। वो बंदा इतना फितरती था कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस शेख अब्दुल्ला के कहने पे 370 आर्टिकल लगाया था, उसी शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा जेल में डाला कि 11 साल वो जेल में रहे। जब तक नेहरू मर नहीं गए तब तक शेख अब्दुल्ला जेल से नहीं छूटे। शास्त्री जी ने छोड़ा, हालांकि फिर 2 साल के लिए जेल गए, 13 साल जेल में रहे। शेख अब्दुल्ला बेसिकली भारत सरकार को ब्लैकमेल करते थे। यही काम उनके लड़के ने किया और यही काम अब उनका पोता कर रहा है। 3 जनरेशन, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इसको अपनी जिसे कहना चाहिए घरेलू रियासत समझकर चला रहे हैं। एक और शख्स है जिसके मन में यही अब्दुल्ला परिवार बनने की ख्वाहिश है और उसका नाम है महबूबा मुफ्ती। उनके अब्बा मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पे भारत को कई नई चीज़ें दी। मंडल आयोग दिया, SC/ST एक्ट दिया और पहला मुस्लिम गृह मंत्री दिया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया। तो 11 महीने में काफ़ी आग लगा गए वो। बहरहाल और आप इस फ़ोटो को देखें, आपको नज़र आएगा कि VP सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद दोनों ही जिन्ना कैप लगा के, जिन्ना टोपी लगाकर मुसलमानों को लुभाते थे। और VP सिंह को लुभाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, सईद साहब तो खुद ही मुसलमान थे, उन्हें क्या दिक्कत थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाने का सबसे बड़ा खामियाजा हमें ये चुकाना पड़ा कि उनकी लड़की डॉक्टर रुबैया सईद, जो कि शायद मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, उसका पहला अपहरण हुआ इस तरह का, और जहाँ पे हमको उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अब उसमें भी तमाम तरह की थ्योरीज़ हैं। लोग बताते हैं कि रुबैया सईद जब तक आतंकवादियों के कब्ज़े में रही, उनका खाना मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर से जाता था। तो इनको गृह मंत्री बनाने की एक बड़ी कीमत हमने चुकाई। बाद में ये कश्मीर के मुख्यमंत्री बने